अभी आप लोग सोच रहे होंगे मैं कहाँ हूँ। रुको तो सही, आते हैं हम और फिर बताते हैं कहानी। ये आ गए हम फिर से आप लोगों के साथ बहुत सारे बातें करने के लिए। गुड आफ्टरनून सभी को, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। इसी के साथ एक नया ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो आप सोच रहे हैं चल रहा था आपकी राइडिंग सीरीज़, अचानक से मैं फिर बात करने के लिए छत पे कहाँ से आ गए। तो बात कुछ ऐसे है, मैं अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में उलझा हुआ था। इसी रिगार्डिंग मैं बहुत दिन से वीडियो अपडेट नहीं कर पा रहा था, ना बना ही पा रहा था। बहुत सारे चीज़ हो रहा है, कुछ बहुत अच्छा भी हो रहा है, कुछ ख़राब भी हो रहा है। तो चलिए छोड़िए वो सब चीज़ें को। तो आप लोगों के साथ आज बहुत कुछ शेयर करना है कि क्यों फिर से मैं आ गया हूँ, ये बात शेयर करना है। तो हम ये सीरीज़ ट्रैवलिंग वाला जो अरुणाचल का सीरीज़ चल रहा था, अगले जो आप लोग एपिसोड देखे थे उसमें देखे थे हम लोग पहुँच गए थे आपका भालुकपोंग का पहले आपका जो चेक पोस्ट होता है वहाँ पे, वहाँ से हम लोग एंट्री कर लिए थे। उसके बाद वाला आपका एपिसोड आने वाला है। तो इसी की रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने जो फुटेज सेव किए थे, जितना भी भालुकपोंग से बाद वाला, फिर हम लोग वहाँ से गए दिरांग में 2 दिन स्टे किए, दिरांग का साइट सीइंग किए, फिर वहाँ से गए तवांग, बीच में जांग वाटरफॉल्स घूमे, बहुत सारा जगह घूमे। वहाँ से होते हुए फिर आपका तवांग पे 4 दिन स्टे किए। वहाँ से हम लोग गए थे बुमला पास, जो सब अरुणाचल जो आपका जाता है, मेन टारगेट जो होता है बुमला पास के लिए, वो बुमला पास गए। फिर वहाँ से चिमी गत्सुर बोल के एक वाटरफॉल से जो बहुत कम ही जाता है, ऑफ रोडिंग वाला पैच है, तो वहाँ पे गए और पूरा अरुणाचल घूमे। पर अभी आप ये समझ रहे हो कि हम आपसे बात क्यों कर रहे हैं बिना वो वीडियो फुटेज का, क्योंकि हमने वो फुटेज जहाँ पे सेव किए थे वो सारे करप्टेड हो चुके हैं। वो हम रिकवर करने का बहुत कोशिश किए पर रिकवर कर नहीं पाए। वो ये मजबूरी समझिए या नसीब समझिए, जो भी है। तो बहुत सारे अच्छे मेमोरी था, अब सिर्फ यहाँ पे रह गया और सॉफ्ट कॉपी उसका बचा नहीं। तो सिर्फ अरुणाचल के नहीं, उसके साथ हम लोग फैमिली, उसके बाद आने के बाद फैमिली सब मिल के दीघा गए थे 2 दिन के लिए, वो उसका ही फुटेज हो गया, बहुत सारे फुटेज आउट हो गया। तो एक ख़राब चीज़ है मेरे साथ हुआ, अब क्या कर सकते हैं। हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। मैंने सीखा कि फुटेज को कैसे सेव करना है, उसके प्रति कंसर्न कैसे होना है। तो उसके बाद भी मैंने बहुत सारे ट्रिप किए, उसके फुटेज को मैंने सही तरीके से सेव किए। पहला टाइम था, उतना नॉलेज भी नहीं था, तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए ये बताना चाहते हैं कि हम लोग अच्छे से ट्रिप को कंप्लीट करके बिना कोई स्क्रैच, बिना कोई चोट के हम लोग पूरा अरुणाचल कंप्लीट किए थे। वहाँ से दिरांग से तवांग से फिर जेमिथांग और बुमला पास, फिर बुमला पास से आपका चिमी गत्सुर और होते हुए आपका शेरगांव होते हुए फिर आ गए थे। तो इसमें मैं और मेरी मैडम थे, तो हम लोग सही सलामत आ गए, कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। किसी को अगर इसकी रिगार्डिंग कोई नॉलेज चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हो, मैं आपको होटल स्टे, फूड, जिसका भी नॉलेज चाहिए आपको बता सकता हूँ। तो यही बताना था, इसीलिए फिर मैं बहुत दिन के बाद आ गया हूँ। और चलिए, अब नहीं है तो नहीं है। मेरे पास छोटा छोटा क्लिप बचा हुआ है जो मैंने मोबाइल से लिया था, जो मैंने एक्शन कैमरे से लिया था उसका तो कुछ बचा नहीं है। जो मैंने मोबाइल से लिया था उसका क्लिप बचा हुआ है, चाहे आप बुमला पास का हो, चाहे चिमी गत्सु वाटरफॉल्स का हो, चाहे आपका जांग वाटरफॉल्स का हो, वो सारे क्लिप मैं छोटा छोटा करके दे दूँगा, आप देख लीजिएगा। सॉरी, मैं आपको वो चीज़ दिखा नहीं पाया, हमारे आँख से आप लोग देखते हो तो उसके लिए मुझे बहुत ही खेद है, पर क्या कर सकते हैं। ठोकर खाने से आदमी सीखता है। मैंने ठोकर खाया, मुझे अब पता चल गया कि फुटेज को कैसे सेव करना है, कैसे उसको अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखना है। तो मैं और ज़्यादा उसके लिए प्रोटेक्टिव हो गया हूँ। चलिए, आप लोग अभी ये जो ब्लॉग है इसके बाद शायद एक दीघा वाला ब्लॉग भी देखेंगे, उसमें भी एक ही पार्ट आएगा। हम लोग दीघा तक पहुँचे थे, उसी का फुटेज है। बाकी आने का टाइम का जो फुटेज था वो भी करप्टेड हो गया है। कोई बात नहीं, आगे नहीं होगा इस चीज़ का
हम गारंटी लेते हैं। इसी के चलिए वो सारी क्लिप के साथ कंटिन्यू करते हैं। चलिए, अभी हम ऑफिशियली अरुणाचल घुस गया है और घुसते ही देखिए ओह क्या व्यू लग रहा है नदी के साथ। एलिफेंट क्रॉसिंग जोन है। अभी हम लोग का फर्स्ट विजिटिंग पॉइंट है वो है टिप्पी ऑर्किड गार्डन, जो इंडिया में सबसे बड़ा ऑर्किड गार्डन माना जाता है। वो कुछ लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है। हम लोग पहुंचने वाले हैं, फिर पहुंच के आपको वहां पे कंटिन्यू करते हैं। पर किसी अनजाने कारण की वजह से आपका जो टिप्पी ऑर्किड गार्डन है वो बंद था, तो हम लोग आगे बढ़ गए डुलडुल गोम्पा के तरफ। और उससे पहले हम लोग थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करेंगे क्योंकि बहुत देर से खाना नहीं खाए थे। सही, कुर्सी ने सही कहा है, क्लीन अरुणाचल, फील अरुणाचल। अभी हम लोग जा रहे हैं डुलडुल गोम्पा पे। सर्दी का मौसम चल रहा है, इसीलिए जो भी वाटरफॉल्स था एकदम नाला ऐसे बह रहा है, तो हमने उसका वहाँ पे रुकने की ज़रूरत नहीं समझा और ना ही हम लोग वहाँ पे कोई फोटो सेशन किया। ये मुझे पहले से टारगेट था कि ये डुलडुल गोम्पा में ट्रेकिंग करके जाना है। और ये हमारे सेनी जी जा रहे हैं हमसे पहले, हम इनको फॉलो करते हुए जा रहे हैं। हमारा तो दम नहीं है, हमें खींच के लेके जा रहे हैं। फिलहाल तो ऐसा हालत में है, गाड़ी उधर पे नीचे में है और हम लोग चले उस डुलडुल गुम्पा पे। चलिए दिखाते हैं। अभी हम लोग है मंडला टॉप में। मेरे पीछे में जो देख रहे हैं वो है जायंट बुद्ध मूर्ति और ये है मैडम जो बर्फ में जम चुका है। रास्ते में आते हुए हमें बर्फ मिल गया था सबसे पहले। और मंडला ये देखो यक जा रहा है, यक वो तुम्हारा देखा भय पलाচ্ছে। और ये रहा बुद्ध मूर्ति। अच्छा তুলে নিয়েছি, এবার ভিডিও।
अभी हम लोग खड़े हैं बुमला पास पे। ये है बुमला, आई लव बुमला लिखा हुआ है। उधर पे ये जो है यहाँ तक आपका इंडिया का बॉर्डर है और उसके बाद आपका चाइना है। ये सारे चाइनीज टेरिटरी है। हम दोनों खड़े हैं। हमने एक मेमोरी के तरफ से आर्मी के पास से एक फ़ोटो खिंचवा के फिर प्रिंट करवाया हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। फिलहाल तो है ये पूरा एरिया है, सारे जगह पे बर्फ पड़े हुए हैं। ये सारे वादियों पे पड़े हुए। यहाँ पे टेम्परेचर लगभग -1 -2 चल रहा है। रास्ते में हमें ब्लैक आइस मिला था, बर्फ गिरा हुआ। अभी हम लोग एक ऐसे प्लेस में जा रहे हैं, बहुत रेयर पर्सन गया होगा, बहुत रेयर पर्सन को नॉलेज होगा। वो है होली वाटर बोल के एक प्लेस है जहाँ से भी चाइना दिखाई पड़ता है। वो देखिए आपको इंडिया का बंकर वंकर सब कुछ है, सारे हैं। चलिए अभी हम लोग चलते हैं। चल रहे हैं। ये रहा पूरा बर्फ का क्षेत्र है। ये प्राउड फील मोमेंट है कि मैं ऐसी जगह पे, ऐसे टेरिटरी पे आ रहा है जहाँ पे हमें 2 से 3 मिनट खड़ा होने में भी दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे इंडियन आर्मी हर वक्त तैनात रहते हैं 24 आवर्स के लिए। और एक अच्छा चीज़ दिखाता हूँ, बहुत रेयर मिलता है, वो है ये सारे गाड़ी भाड़े में रखे हैं। कोई बात नहीं, छोड़िए ये सब इग्नोर कीजिए। लाइनअप दिखाते हैं हमें। ये देखिए लाइनअप, सारे लाइनअप खड़े हैं। Much later. अभी हम लोग है रूम पे, वो भी आपका दिरांग से। हम लोग बोमडिला और कहीं पे भी रुके नहीं थे क्योंकि हम लोग बहुत लेट हो गए थे। मैडम की थोड़ा सा तबीयत भी दाएँ बाएँ हो रहा था, इसीलिए सिर्फ चिली डुंगडुंग मोनेस्ट्री देखे और उसके बाद सीधा आ गए। क्योंकि जाने का टाइम पे भी मुझे बोमडिला से ही जाना पड़ेगा, तो बोमडिला मोनेस्ट्री और थोड़ा बहुत जो भी है देख लेंगे। बीच में जो 2-3 वाटरफॉल्स है वो सर्दी के कारण सूखा हुआ था, तो ज़्यादा पानी नहीं था, तो उतना इंटरेस्ट था नहीं। टिप्पी गार्डन जो था ऑर्किड का वही बंद था। तो हम लोग डायरेक्ट दिरांग पे आ गए थे 6:30-7 बजे तक। रूम ढूंढे, संग्रेला बोल के एक लॉज है, उसमें रूम आपको दिखाता हूँ। और हम लोग आफ्टर रूम में घुसने के बाद, चेंज करने के बाद ब्लॉग बना रहा हूँ। थोड़ा सा खांसी हो रहा है, क्योंकि आपको दिखाता हूँ किस लिए खांसी हो रहा है। ये देखिए, ये चल रहा है हमारे मिनी किचन। हम फॉरेन से मंगवाया मास्टर शेफ। थोड़ा चेहरा दिखाइए मास्टर शेफ का। हाँ देखिए, बहुत खर्चा करवा दिया। 26 तारीख को मैंने इनको बुकिंग किए थे, 28 तारीख को परमानेंट हो गया। तो मास्टर शेफ का हाथ का इतना दिन से मैं बनाता था, तो आज बन रहा है इधर पे चावल गरम गरम, क्योंकि रोटी कहाँ से बनेगा, हम लोग बना नहीं पाएंगे। चावल बन रहा है, उसमें आलू और दाल डाल दिया है। अंडा बॉईल करके फ्राई हो चुका है और इधर पे अंडा का तड़का लग रहा है। थोड़ा अंडा कसा बनेगा। यहाँ पे सारे मसाला है और यहाँ पे हम हैं बस। और ये रहा रूम। देखिए हमारा रूम उतना गंदा करते नहीं है। ये सारे सामान हो गया बाइकिंग का। और ये बेड है, 2 बंदे का बेड है। ये आपकी ये कुछ रूम है, सामान वामान रखा हुआ है। ठीक ठाक है, जैसे भी है ठीक ठाक है। सबसे ज़बरदस्त चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये है लॉबी, इधर से सीढ़ी से आता है। और ये है ये मेरा रूम की विंडो है, जिसकी बाहर ऐसा है। पूरा फूला को गार्डन है, एकदम बढ़िया सा। वो आपकी रोड है, इधर से तवांग जाने का है। बहुत ठंडा है, बहुत दबा के ठंडा है।
ये देखिए पहाड़ों में चल रहा है, एक साइड में पूरा सब कुछ है। मेरा होटल के ऑपोजिट में संगलीला लॉज है और इधर पे आपका रोंगली लॉज है। वो रहा मेरा मानी नीचे खड़ा हुआ। मैं स्पेशली इसके लिए लिया हूँ क्योंकि कल का मैं स्टे है तो कम से कम ये देख पाऊँगा। छत है, छत में भी इस्तेमाल कर सकते हो, कपड़ा वपड़ा सुखाने के लिए दे सकते हो। ये रूम मुझे लगभग पड़ा 800 रुपया का। बहुत ही रिलायबल और बहुत ही बढ़िया है और जो लेडी थी वो भी बहुत अच्छी है। तो फिलहाल हम लोग कंटिन्यू करते हैं खाने पे और उसके बाद फिर कुकिंग होने के बाद मैं आपके साथ शेयर करता हूँ खाना कैसे बना, क्या क्या मेनू था और उसके बाद फिर इस ब्लॉग को एंड करते हैं। चलिए जुड़े रहिए।